नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ की शुरुआत हमारे देश में, भारत में अगले वर्ष 2025 में 13 जनवरी से स्टार्ट होकर 26 फरवरी तक चलने वाली है। महाकुंभ यानी बहुसंख्य आबादी का एक स्थान पर इकट्ठा होना, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, शांतिपूर्वक अपने धर्म के प्रति आस्था दिखाना, गंगा में डुबकी लगाना, मां गंगा की पूजा करना। आम जन भी इसमें होंगे, ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, योगी सभी होंगे, कई अखाड़े होंगे। इतनी बड़ी गैदरिंग विश्व में कहीं भी नहीं होती है। गैदरिंग्स होती हैं। क्रिश्चियंस की जो होली सिटी है, धर्म सिटी है, धर्म शहर है, धर्म स्थान है, वेटिकन सिटी, वहां भी होती है। कुछ 1, 2, 3 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं। इसी तरीके से इस्लाम धर्म की भी गैदरिंग होती है। मक्का मदीना में इतना स्थान नहीं होता है कि इतनी ज्यादा गैदरिंग हो सके, और जो है कम से कम 56 से 58 ऐसे देश हैं जो इस्लामिक राष्ट्र हैं। जो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है वहां भी बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम्स रहते हैं। सबका कोटा फिक्स होता है, उस कोटे के हिसाब से उनको वहां जाने की अनुमति होती है, लेकिन इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं होती, छोटी होती, वो भी 2, 3, 4, 5। अभी तक, आज तक के डेटा के हिसाब से कहीं पे सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग, धार्मिक जमावड़ा यदि हुआ है तो वो मैक्सिमम वो संख्या 7 करोड़ तक गई है। और इस महाकुंभ में भारत में करीब 50 से 55 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। सभी आएंगे और सभी जो है अपने धर्म, अपनी आस्था का प्रदर्शन करेंगे, अपनी आस्था को व्यक्त करेंगे, पूजा करेंगे, स्नान करेंगे। और जो ऋषि मुनि हैं, संत महात्मा हैं, योगी हैं, विद्वज्जन हैं, उनके बीच में, उनके मध्य में जो है भारत को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के वृहद चर्चा होगी। इसकी प्रासंगिकता इसीलिए सबसे अधिक है कि ये एक तरीके की धर्म संसद भी होती है, जहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हमारे मनीषी, मठाधीश चर्चा करते, सार्थक चर्चा करते, और बहुत दिनों तक ये चर्चा चलती है। आपको मैं बता दूं, विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या जिस रिलीजन की है, जिस समुदाय की है, वो क्रिश्चियन है विश्व में। क्योंकि क्रिश्चियन कंट्रीज विश्व में करीब 200 के आसपास कंट्रीज हैं, 198, 200। उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज जो है वो क्रिश्चियन कंट्रीज, उनकी आबादी भी सबसे ज्यादा है विश्व में। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी आबादी इस्लाम की है, और तीसरे नंबर पर हिंदू की। तो हिंदू धर्म वालों की भले ही विश्व में जनसंख्या तीसरे नंबर पे आती हो, लेकिन जब महाकुंभ में समागम होगा, हिंदुओं का मिलन होगा, तो वो संख्या विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। और इससे पहले भी यूनेस्को और बाकी सारे लोग आते रहे, गिनीज बुक वाले सारे के सारे रिकॉर्ड, तो उनको सारे के सारे आखिर हमारे भारत से ही मिलने हैं। रिकॉर्ड के लिए और कहां जा सकते हैं। तो अब आते हैं कि इतना भव्य आयोजन, इसका खाका खींचना, इसको सफलतापूर्वक परिणति तक लेकर जाना इतना आसान तो नहीं होता, पहले तो नहीं हुआ करता था।
श्रद्धालुओं के ऊपर ही छोड़ दिया जाता था, जैसे यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है, अपनी सुरक्षा का स्वयं जिम्मेदार है, अपनी सुविधाओं का स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यात्री की सुरक्षा मतलब श्रद्धालुओं की सुरक्षा, उनके सामान की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए भारत सरकार बहुत ही वृहद पैमाने पर, बहुत ही हृदय से, बहुत ही श्रद्धापूर्वक मेहनत कर रही है, कार्य कर रही है। ये जो बदलाव हमने देखा है हाल के वर्षों में, क्या अयोध्या में दिवाली नहीं मनाई जाती थी? मनाई जाती थी। लेकिन 2017 के बाद से जो दिवाली का आयोजन अयोध्या में होता है, क्या वैसी दिवाली हमने देखी? जब स्वयं साक्षात प्रभु राम जी थे तब अवश्य होती होगी, उसकी आभा ही अलग होगी। लेकिन अब हमने ये 2017 से पहले तो नहीं देखा। इसी तरीके से दीप दिवाली का आयोजन होता है वाराणसी में। वाराणसी के लोगों को, काशी के लोगों को निश्चित तौर से इसके बारे में पता है, लेकिन देश के शेष लोगों को, हिंदुओं को ही इसके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं थी। 2014 के बाद, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, जैसे 2017 में योगी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने अयोध्या की दिवालियां देखी हैं, ऐसे 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने काशी की दीप दिवालियां देखी। तो आज ये जो सम्मान, ये प्रतिष्ठा, ये पहचान हमारी पुनर्स्थापित हो रही है, तो किस वजह से हो रही है? इस पे गौर करने की जरूरत है, उस पे मनन करने की जरूरत है, और ये कायम रहे, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। जो ये पुनर्स्थापित हो गई है, हमें इसको खोना नहीं है, हमें इसको बनाए और बचाए रखना है और इसको और बढ़ाना है। सम्मान, हिंदुओं का सम्मान, हिंदू त्योहारों का सम्मान, हिंदू परंपराओं का सम्मान, हिंदू ग्रंथों का सम्मान, संतों का सम्मान, ये देश भूल चुका था या इसको भुला दिया गया था। अनर्गल मिथ्या चीजें लोगों के दिमागों में दशकों तक भरी गई। लोगों को हमारी ही परंपराओं से दूर रखा गया कि भाई आधुनिक हो गए हैं, इतना ज्यादा इसमें डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको पुनर्स्थापित किया गया, पुनर्स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही सम्मान की बात है। कोई भी समाज अपनी परंपरा को, अपने पूर्वजों को, अपने इतिहास को भुलाकर ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता है, इस धरती पे बने नहीं रह सकता, उसका अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। और जितने दिन वो रहेगा भी इस धरती पर, उसका कोई सम्मान और स्थान नहीं होगा इस धरती पर, इस दुनिया में, इस विश्व में। ये पुनर्स्थापित हो रही है, इसे हमें बचाए और बनाए रखना है। अच्छा, महाकुंभ पे लौटते हैं। प्रति 12 वर्ष पे ये महाकुंभ होता है। वैसे तो ये 4 जगहों पे होता है, मैं बता दूं आपको। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे होता है। हरिद्वार में भी मां गंगा के तट पे होता है। इसके बाद महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी के तट पे होता है, और इसके बाद उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पे होता है। जो प्रयागराज और हरिद्वार का महाकुंभ है,
कुंभ है, इसके बीच में करीब करीब 6 वर्ष का अंतर होता है। और जो नासिक और उज्जैन का कुंभ है वो या तो उसी वर्ष एक सेम वर्ष में हो जाता है करीब, और जो है या सेम वर्ष में हो जाता है या 1 वर्ष का अंतराल रहता है। इसके अतिरिक्त भी साउथ में, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पे ठीक ऐसा ही समागम होता है। श्रद्धालु इसी तरीके से बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। नाम बस उसका जो है दक्षिण भारतीय नाम उसका रखा गया है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी भारत से, भारतीयता से, भारत की गौरव से जुड़े रहें, और उससे जुड़े रहने का जो है क्या रास्ता है, क्या मार्ग है कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी धरोहरों को, अपने संस्कारों को बना के रखें, बचा के रखें। समय हमारा साथ दे रहा है। काशी में भव्य कॉरिडोर बन गया, अयोध्या सज धज गई, प्रभु राम आ गए, भव्य मंदिर बन गया, पूरे अयोध्या नगर का ही कायाकल्प हो रहा है। प्राचीनता को हमने संजो के रखा है, परंपरा को हमने संजो के रखा है, और नवीनता के साथ हम जो है मिल के चल रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अच्छा रेलवे स्टेशन, अच्छा बस स्टेशन, अच्छा रिंग रोड, अच्छा शहर के अंदर की सड़कें, और अच्छी सड़कें जो देश और राज्य के विभिन्न भागों को अयोध्या शहर से जोड़ेंगी। तो हमें इन सभी चीजों का ख्याल रखना है कि ये प्रगति की गति मध्यम ना पड़ने पाए, हमसे कोई ऐसी चूक ना हो जाए 2024 में हम ये चूक होते होते बस बच गई है, हम कितना पीछे हो जाते। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास विकल्प हैं, तो जो विकल्प दिख रहा है, समझ में आ रहा है, उससे अच्छा विकल्प नहीं है। हमारी चाह है कि एक से ज्यादा विकल्प होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में विकल्प सिर्फ और सिर्फ एक है। ईश्वर का आशीर्वाद रहा हो, हमारे पास एक से ज्यादा विकल्प हुए, तो हम ज्यादा स्थिति में होंगे कि हम फिर किसको मौका दें, इसको देखते हैं ये इसमें कितना जो है एक भारतीयता को आगे बढ़ाने का दमखम है, मानता है, दिली चाहत है। लेकिन अभी एक विकल्प है, उसको खोना नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट अपने अवश्य दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।